संजू तू तो बड़ी छेती गाड़ी चलाना सीख गई है। चल फिर इसे खुशी से चाय पिला देगा। आरिफ ये पीछे वाली तालियां बजाई ओड़ो, बाकी ते कैमरा पकड़े सारे उधर के बजाई ओड़ो, शैल लगता थोड़ा ताली बजाते। पीपी न्यूज़ पूरा दिन जेह्ड़े अस कम्म करा दे जेह्ड़ी जेह्ड़ी घटना होंदी इंदे तबसरे च सामने नजर आई जंदी है। रोजाना एक नया गाना जो है वो निकालते हैं और कल भी एक शॉर्ट मूवी रिलीज़ की गई डोगरी में और आज एक और गाना जो है वो रिलीज़ हुआ है और इस गाने को गाया है संध्या शर्मा जी ने, उसे प्रोड्यूस किया है ऊर्जा मैम ने। और रोज़ाना इसी तरह के जो गाने देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से जम्मू को एक नई पहचान जो है वो देखने को मिली है। इस तरह से रोज़ाना एक नई पहचान जो है वो जम्मू कश्मीर को दिलवाते हुए नजर आए जम्मू के कलाकार। कल भी एक शॉर्ट मूवी रिलीज़ हुई और आज एक डोगरी गाना रिलीज़ हुआ है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? ये एक नई शुरुआत है मैं समझता हूँ, और ख़ासकर हमारे म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स वर्ल्ड में अगर बात करें जम्मू कश्मीर और ख़ासकर जम्मू खित्ते के नौजवान जिस तरीके से अब इस तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो दिन आ गया है कि सरकार को इन नौजवानों की एक्टिविटीज़ का पॉजिटिव अप्रोच का संज्ञान लेना चाहिए और एक फुल फ्लेज पॉलिसी लानी चाहिए, ताकि अगर हम बॉलीवुड, दिल्ली, साउथ इंडियन मूवीज़ की तरफ देखते हैं तो वाई नॉट जम्मू एंड कश्मीर एंड वाई नॉट जम्मू। और सबसे बड़ी बात यह है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारा नौजवान चाहे वो खेल जगत में हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में तो आगे एक्सेल कर रहा है, लेकिन म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स मैं समझता हूँ कि जो पिछले 70 साल सरकारें रही जिस किसी भी पार्टी की, उन्होंने इस और नौजवानों के लिए कोई जॉब ओरिएंटेड यूथ की फ्यूचर को लेके म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स के आंख की अगर तरफ से देखें तो शायद नहीं किया है। लेकिन आज नौजवान खुद अपने पाँव पे खड़े हो रहे हैं। आप देखिए कि आज ऊर्जा सिंह जी, आज संध्या शर्मा जी और हमारे नौजवान कुलदीप हंस जी, ऐसे कई ऊर्जा सिंह, कई संध्या शर्मा और कई कुलदीप हंस हैं, लेकिन सरकार का प्लेटफॉर्म नहीं होने के बावजूद मैं समझता हूं कि वो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में नहीं आ रहे हैं। आज जब जम्मू रीजन का नौजवान खुद खड़ा हुआ है तो सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इनका टैलेंट ना सिर्फ मंदिरों के शहर जम्मू में ना रह जाए बल्कि पूरे देश और विदेश में पहुंचे। ये मैं समझता हूं कि सरकार को वो वक्त आ गया कि सरकार को इस पे सेकंड थॉट देनी चाहिए। से इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू में बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन शूटिंग के दौरान आर्टिस्टों को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है कि उन्हें परमिशन नहीं मिलती। शूटिंग के दौरान अगर परमिशन मिलती है तो उनसे फ़ीस जो है वसूली जाती है उनसे। ये पहली बार नहीं हो रहा, ये पहले भी ऐसी कंप्लेंट्स आई और हमने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे भी बात कही है कि या तो कोई कमर्शियल शूट है, कोई बॉलीवुड से या कहीं बाहर से कमर्शियल इदारे आके यहाँ पर शूट करें तो आप उनसे चार्ज कीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने ही शहरों में अपनी ही हेरिटेज, अपने ही कल्चर को अगर अपने नौजवान शूट कर रहे हैं और वो भी नॉन कमर्शियल लेवल पर, तो मैं समझता हूँ कि एक बेइंसाफ़ी है। और इसकी बात हम जो भी अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म है, पिछले दिनों मैंने डिप्टी कमिश्नर जम्मू और इवन डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर जी से भी बात कही थी कि अगर हम अपनी जो विरासतें हैं जर्जर होती देख रहे हैं और अगर हमारे नौजवान उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप अगर उन पे भी टैक्स या वो इम्पोज करेंगे तो ये एक ज़ाती होगी हमारे नौजवानों के साथ। हमारी पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसका संज्ञान ले, अगर नहीं लेगी तो टीम जम्मू एक चीज़ बता दें, जो बात कम और काम ज़्यादा करती है,
हम ये टैक्सेस नहीं देंगे जहाँ पर हमें अपनी विरासतों की बात करनी है, अपने गायकों की बात करनी है, अपने टैलेंट की बात करनी है। तो इस किस्म की बातें मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट अपने जो लोकल लोग हैं उनको, जैसे हम बात करते हैं वोकल फॉर लोकल की, अगर बात करते हैं आप हर जगह जॉब्स की बात करते हैं, आप हर जगह यूथ प्रमोशन की बात करते हैं पूरे देश में, तो जब जम्मू रीजन की बात आती है तो मैं समझता हूँ कि ये अनदेखी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। सरकार को चाहिए कि यूथ ओरिएंटेड पॉलिसी और प्रो यूथ पॉलिसीज़ को लेके हमारा जो ये टैलेंट है इसको आप राष्ट्रीय स्तर तक लेके जाएं। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँ, जहाँ से कलाकारों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है फाइनेंस की। क्या लगता है कि फिल्म पॉलिसी की बात तो की जा रही है, लेकिन लगता है कि जो जम्मू के लोकल आर्टिस्ट हैं उन्हें किसी तरह की सब्सिडी जो है वो ज़रूर प्रदान करवाएं ताकि फाइनेंशियली सपोर्ट हो सके गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल आपने ठीक कहा। पिछले दिनों में आपने देखा होगा, चंद महीने पहले जब यहाँ पर बात हुई कि हम जी यहाँ पर टूरिज़्म प्रमोशन के लिए और अपना टैलेंट प्रमोट करने के लिए, अफसोस हुआ हम किसी और राज्य के फोक सिंगर्स या नॉन सिंगर्स का विरोध नहीं करते हैं। वो अपने आप में अपना टैलेंट रखते हैं, अपना रसूख रखते हैं, वो आएँ, मोस्ट वेलकम। लेकिन जम्मू का टैलेंट हमें कहीं नहीं दिखा। आपने देखा होगा, अगर मानसर की बात करें, आप लोगों ने, मीडिया बंधुओं ने जब उस चीज़ को हाईलाइट किया तो कितने लोकल जो हमारे जो यंग आर्टिस्ट थे, चाहे वो रिंकू जी हों या कोई और हों, उनको फिर फाइनली मंच प्रदान किया गया, अदरवाइज़ आंखें मूंद ली गई थी। मैं समझता हूँ कि एक तरफ अगर हम बात करते हैं प्रमोशन की, तो क्यों ना आप शुरुआत घर से करें, क्यों ना अपने इन नौजवानों को जो रजिस्टर्ड हैं या जिनको आप सोशल मीडिया में देखें कि लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में नौजवान पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो आप इन्हीं को प्रमोट करेंगे। ये नहीं है कि बजटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए हो और वो बजटिंग में चंद % ही शेयर या सब्सिडी आप कहें कि लोकल आर्टिस्टों को मिले। ये एक अनदेखी है, हमने तब भी गुहार लगाई थी। आने वाले दिनों में भी हम ये उम्मीद करते हैं कम से कम जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो एक हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी बैठे हैं, उनको भी आई थिंक कि इस तरफ देखना चाहिए। तभी जाकर जो जम्मू कश्मीर में रिलीजियस टूरिज़म है और जो टूरिज़म सेक्टर है, जो सबसे बड़ा एक सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे वो लोकल इकॉनमी की बात करें, तो मैं समझता हूँ कि इसको अगर प्रमोट करना है तो आपको ऐसा यूथ जो है प्रमोट करना पड़ेगा, ऐसा टैलेंट जो है सामने लाना पड़ेगा, ताकि जब जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आए, यात्रु आए, तो वो ऑलरेडी जो टेलीविज़न पे देखे हुए जो टैलेंट है उसको ना देखें, यहाँ का यंग टैलेंट और फोक देखें, यहाँ की आप बात करिए, तभी जाके जम्मू कश्मीर को आप जो है वो पूरे देश और विश्व में प्रमोट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपसे बातचीत करने के लिए। तो जिस सिंगर ने इस गाने को बेहतर किया है, गाना गाया है, संध्या शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। संध्या मैम, सबसे पहले आपकी वो सुरीली आवाज़ में वो गाना ज़रूर सुनना चाहूँगा। दो पत्थर चाहिए पतीला पानी दा, हो पै गया रवाज खसमाणू खानी दा, हो जेड़े चाहिए शौकीन बनाइए रोटीन, हो नाले फिकर फारियां, हाय ओ रब्बा की ना बनाइया चा प्यारियां, हो मेरे रब्बा की ना बनाइया चा प्यारियां। बहुत प्यारी आपकी आवाज़ है और बहुत प्यारा आपने इस गाने को गाया भी। किस तरह से सोच आई कि आपको इस तरह का गाना गाना है? क्या घर पे इस तरह के इश्यूज रहते हैं इसलिए आपको लगा कि आपको इस तरह का गाना गाना चाहिए? एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना था और ये गाना कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। शायद मेरी दादियाँ भी ये गाती थी, तो इसका एक स्टेंजा था जो मुझे आता था। आगे मुझे ये सॉन्ग नहीं आता था, तो पंजाब से, पठानकोट से विकी मेहरा जी हैं, उन्होंने आगे लिरिक्स लिख के दी मुझे कि आप गाओ, और मेरा भी कॉन्सेप्ट था कि ये चीज़ करनी चाहिए। अस उठने तो घरे वाले पहले आखदे चाह बनाओ, जनानी कोई कम करदी है, हत्थ गिल्ले गए होंदे साढ़े, अस तोली कन्नै पहुंचाउंदे भी नहीं। कन्नै जिन्हें रोल किया वो भी चाह दे बड़े भुखे न, उन्हें की भी डेली चाह चाहिए, वो भी चाह दे शौकीन न। ते मैं घरे वाली दी एक गृहिणी जेह्ड़ी उंदे वास्ते एक बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट बनाया था कि थोड़ा हसी मजाक होना चाहिए। घरे वाली हली थोड़ी बौंदियां हली भांडे मांजा दी होंदियां, हली उंदे हत्थ पैर गिल्ले होंदे, हत्थ धोंदियां, ते घरे वाली बौंदियां जनानियां हमारे चाह दे कप। तो इस करिए मैं थोड़ा एक ऐसा एंटरटेनमेंट ले आना चाहिए कि थोड़ा, मैंने ऊर्जा मैम से भी बात की कि मैम ऐसा है, तो उन्होंने बोला ठीक है संध्या, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, हम मिलके करते हैं। तो जो भी था सारा हमारा टीम वर्क से मिलके किया। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ, अकेला कुछ नहीं इंसान कर सकता, अकेला इंसान शून्य है। जब टीम वर्क होगा, मुट्ठी बंद होती है, तो टीम वर्क बड़ा अच्छा काम करती है। इसमें मैंने सिर्फ गाया है, मेरे टीम वर्क ने काम किया है, मैंने कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ा हाथ कुलदीप जी का भी है, जिसमें इन्होंने बड़ा अच्छा एक्ट किया, क्योंकि कुलदीप जी की एक्टिंग एक ऐसी एक्टिंग है और बहुत मस्त और बड़े अच्छे अपने सीन में, अपने काम में पूरा डूब के काम करते हैं। मैं तो इतनी
काम में नाड़ी थी, लेकिन इन्होंने अच्छा साथ दिया मेरा। नाम भी दिया कि जम्मू का परमेश वर्मा नाम दिया है उनको। नहीं, ये मैंने कपिल शर्मा से एक्टिंग में, क्योंकि हर गानों में दिखते हैं कि ऐसा कोई गाना नहीं जो कुलदीप हंस के बिना बनता हो। नहीं, कुलदीप जी के बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, मैंने इनके साथ काम किया है। मैं सिर्फ माइक में मीडिया को नहीं बताना चाहती, ये तो मैं घर में भी बात करती कि बहुत अच्छा लड़का है और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, और इसको बिल्कुल भी आखिर में मतलब कि अगे के पिछों ही बड़े अच्छे आर्टिस्ट ने अगे के तरक्की करनी, अगे भी इन्हें तरक्कियां करनी है, मगर इन्हें की बिल्कुल घमंड नहीं है, बिल्कुल शुरुआत कामयाबी वाली हासिल करनी है। कुलदीप उनके को लाना, लेकिन कुलदीप आपके पास मैं आता हूँ पहले ऊर्जा मैम आपने इस गाने को प्रोड्यूस किया है, कैसा लगा पूरी टीम के साथ काम करके आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसका तो कम बैक हुआ है, मेरी क्लासमेट रही है और आफ्टर मैरिज इसका कम बैक हुआ है। इससे पहले इसने 2 भजन्स निकाले हैं, और इसके बगैर भी, क्योंकि मैं कलाकार एसोसिएशन की जम्मू कश्मीर की प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मुझे हमेशा रहता है कि कलाकार, मैं खुद भी एक कलाकार हूँ, तो मुझे रहता है कहीं ना कहीं उन्हें प्लेटफॉर्म देना है हमें। और जो इसमें जिन्होंने डायरेक्शन करा है भारतीय फिल्म्स, पंकज खजूरिया जी और पवन बराल जी, वो खुद बहुत माहिर एक्टर भी हैं, और अभी उनकी महरूम इंटरनेशनल खुजराहो में फ़िल्म सिलेक्ट हुआ है, तो सब बहुत अपनी फील्ड के माहिर हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेशल में जो बात, राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है, म्यूज़िक नरेशन भी जी का बहुत अच्छा है, लेकिन जो मेरे दिल को इसमें छू गया, और जो जिनके साथ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा छोटे भाई की तरह, वो कुलदीप जी हैं, और ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। मुझे लगता है अपना एक्सपीरियंस वो खुद ही बताएंगे। हाँ, हालांकि क्योंकि फीमेल वॉइस पे गाना था, और वो एक बीच में मॉडल की तरह थे, क्योंकि फीमेल वॉइस में क्या होता है कि स्यापा चाय इसने बनानी है और स्यापा उनका है, तो उस हिसाब से जितना भी टाइम ड्यूरेशन मिला और जितने कम समय में हम लोग ये प्रोजेक्ट कर सके, मुझे लगता है चाह दा चस्का सारे ही होंदा है, भावें सर्दियां होन भावें गर्मियां, ते टाइटल मी लगता कि बिल्कुल परफेक्ट चूज़ किया असें चस्का चाह दा, और वो चाह दे बड़े शूटिंग के दौरान सच सनाए कुलदीप ने किन्ने कप चाह पीती? सही देखो जी, जिन्ने कप थानू ये लभगन ना, ये पीती सारी, ईवन की ठंडी भी नहीं छड्डी, ठंडी भी पता ना चाह दे किन्ने प्यार करदे। मतलब कि अगर कुछ नहीं मिला दा ते तां भी आखा दे कि चाह जूस भी दिता है ना, इन जूस भी दिता, लेकिन आख लगे नहीं अज चाह ला गाना है, तो अज मैं छड़ी चाह के पीनी है, तो बाद च आखा दे हुआ मेरे फेफड़े सड़ी है चाह पी है इस गाने च। चलो अपना एक्सपीरियंस बड़ी चाह पीती है इन्हें, और बड़ा तंग भी किया मैडम होने की चक्कर है कि किन्नी की चाह पी लिया तुसीं, किन्ने कप चाह पीती हो? देखो जी, एक गाना जड़ा हा चस्का चाह दा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दसना कुछ ऐसा कि एक बंदा ऐसा जिसी चाह दा इन्ना पैड़ा चस्का है, और मैं आखना इन्ना पैड़ा चस्का कुछ ही नहीं हुआ, मैं कन्ने हत्थ लाना जिन्हें अपनी जनानी थोड़ी ਉਹਦੀ नसी है, मतलब इन्ना पैड़ा चस्का तो कुछ ऐसा चस्का नहीं हुआ कि भाई जनानी नसने नो बधाई आ, तो ऐसा कुछ मैं ये मतलब कि किरदार निभाया था, जिस मैं पला पला अपनी लाड़ी को जो मेरा किरदार निभा दी संध्या शर्मा, और उनके को चाह मंगना, तो एंड च तुसें दिक्खा होया कि मेरी चाह ने कि मेरी चाह के मेरी जान की दुश्मन बनी गई, तो मेरी लाड़ी एंड च जी वो नसी, तो मैं फिर इो आखना चाहगा कि बई कुछ कन्नै ऐसा नहीं हुआ। और मिगी जड़ा इन्ना चस्का है ना चाह दा, मैं एक गल जरूर आखना चाहगा, मेरा मने आला रही गया चाह, लोको मिगी चाह पीने दा, ते बई इन्ना चाह हा मिगी चाह पीने दा, ते मेरी लाड़ी भी नसी। हुण तुस कमेंट विच जाइए जरूर दस्सिओ भाई लाड़ी दी कि'यां मनाई आड़ना, ठीक है, क्योंकि लाड़ी वापस लैनी, पर लाड़ी हो ते चाह बनो, या फिर कोई कम्म वाली रखनी है। छड्डी नहीं तुसें? छड्डी हल्ले भी नहीं है, लाड़ी वापस आंदी चंगी गल है, नहीं तो फिर अस कोई कम्म वाली दिक्खी लैगे। हाँ, मगर कमेंट चाह चाहिदी है, बिल्कुल चाह चाहिदी। और कमेंट तुसें कुत्थे करना है, साढ़ा यूट्यूब चैनल डुग्गर दा बेटा कुलदीप हंस पर यूट्यूब चैनल है, ओहदे पर गाना अपलोड होए दा, जरूर अपना कमेंट करी सनाओ भाई लाड़ी कि'यां वापस लेआनी है। ते चाह मी तुसें पता है तू चाह दे बड़े शकीन हो, क्योंकि जोल्ले भी मैं तुहाडे घर जांदा चाह पींदे मी हमेशा नजर आंदे हो। मम्मी भी परेशान है तुहाडे कोलों? नहीं, परेशान तो है, हूँ मम्मी केह् करा, हूँ पता भी है भी पुत्तर अपना गै, वो किधर जा, मगर वो गाना दिक्खिए वो भी आखा जे तू लाड़ी दी इस स्हाबै कन्नै तंग कीता, जे भला भला चाह लिया मां ते बर्दाश्त कर लैगा, लेकिन लाड़ियां नहीं करदी, बर्दाश्त नहीं करना। उन्हें आखेआ जे वो नस्सी है ना, फिर तू आपे गै जाना पौना मनान, इस करियै हिसाब रखेआ। ते मैं भी हल्ले सिक्खा ना बल्ले बल्ले। दिक्खो मैं जिन्ने भी प्रोजेक्ट कीते ओह्दे च जिन्ने भी मेरे कन्नै को आर्टिस्ट कन्नै कम्म करदे, मैं सिक्खा ना कि भई हाँ लाड़ी जिहड़ी है वो कि'यां नस्सी सकदी है, कि'यां बस्सी सकदी है, कि'यां नस्सी सकदी है, वो सारे टोटके में सिक्खा ना। ते एह्दे च इक चीज़ मैं सिक्खने गी लब्भी है, वो लाड़ी कोला ज़्यादा बारी चाह नहीं मंगनी, एक अद्धे बारी मंगी, जे कुदै मता गै त्रैकड़ा लग्गे दा ते आपे रसोई च बनाइए जी वो पी लो। चलो बहुत बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो सब से आज गाना रिलीज़ हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आप इस गाने को बेहतर प्यार देंगे, क्योंकि कुलदीप हंस ने इस
गाने में जो है अपना रोल जो है वो अपना किरदार जो है वो निभाया है। और डुग्गर का बेटा कुलदीप हंस यूट्यूब चैनल पर ये गाना जो है वो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये गाना पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसे कमेंट भी कर सकते हैं। बने रहता है पब्लिश के साथ। धन्यवाद।